हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटर्मिनेंट। मैट्रिक्स को हम पढ़ चुके हैं, आइए शुरू करते हैं डेटर्मिनेंट। लेकिन डेटर्मिनेंट को जानने से पहले आइए चलते हैं इसके प्रीफेस में, कोशिश करते हैं डेटर्मिनेंट तक पहुंचने की। कहां से कोशिश करते हैं? मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। एक और लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इनको मैं नाम भी दे देता हूं। ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं और कोशिश करेंगे एलिमिनेट करने की, क्या करेंगे, एलिमिनेट x and y from इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से x एंड y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से क्या मिलेगा हमें, a1x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b1y। हमने क्या किया, a1x ये b1y इक्वलिटी के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ b1y हो जाएगा। यहां से हम क्या करते हैं, ये y x के नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस b1 डिवाइडेड बाय a। क्या हो गया, ये हमारा x के नीचे y आ गया और माइनस b1 के नीचे a1 आ गया, b1 के नीचे a1 आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, a2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b2y, यानी कि ये जो b2y प्लस का है ये 0 के इधर आके माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से हमें मिलेगा x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस b2 डिवाइडेड बाय a2, यानी कि माइनस b2 के नीचे a2 आ जाएगा और x के नीचे y आ जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। देखिए x की जो हमारे पास वैल्यू, x बाय वाई की वैल्यू एक तो आई है हमारी माइनस b1 बाय a1, एक x बाय वाई की वैल्यू आई है माइनस b2 बाय a2। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से हमें x बाय वाई की एक तो वैल्यू मिली माइनस b1 बाय a1, एक x बाय वाई की वैल्यू मिली माइनस b2 बाय a2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, हमें क्या मिला, माइनस b1 बाय a1 इज इक्वल टू माइनस b2 डिवाइडेड बाय a2। हमें क्या मिला, यानी कि ये भी x बाय वाई के इक्वल है, ये भी x बाय वाई के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस b1 बाय a1 और माइनस b2 बाय a2 दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b1 a2 इज इक्वल टू माइनस b2 a1। ये क्या हो जाएगा, जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b1 a2 a1 b2। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आते हैं। इसको जब इस तरफ लेके आएंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस b1 a2 प्लस b2 a1 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, जो ये हमारी टर्म थी इसको इक्वलिटी के इधर लेके आ गए, ये जो माइनस की थी, माइनस का क्या था हमारा b2 a1, ये हमारा प्लस का हो गया। इसी को मैं आगे लिख देता हूं, यानी कि हमें क्या मिला, b2 a1 प्लस का और माइनस का b1 a2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या मिला, हमें ये मिला। इसी को मैं आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ये होगा हमारा a1 b2 माइनस b1
A2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो लीनियर इक्वेशन थी, दोनों को सोल्व किया, x बाई वाई की वैल्यू निकाली। फ्रॉम 3 and 4 वी गेट माइनस b1 बाई a1 इज इक्वल टू माइनस b2 बाई a2। इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, जो नेगेटिव वाली ये राइट वाली टर्म थी इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए, ये पॉजिटिव हो गई तो हमने b2 a1 माइनस b1 a2 लिख दिया। b2 a1 को a1 b2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमें ये जो एक इक्वेशन मिली a1 b2 माइनस b1 a2, ये जो इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन में जो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है a1 b2 माइनस b1 a2, जो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है, यही तो है हमारा डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यानी कि दो ऑर्डर का हमने डेटर्मिनेंट निकाल लिया। कैसे निकाला? दो लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास, दो वेरिएबल में दो लीनियर इक्वेशन थी, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमने सोल्व किया और सोल्व करके हमने x और y को क्या कर दिया, एलिमिनेट। जैसे ही हमने x और y को एलिमिनेट किया तो हमारे पास ये मिला, हमें एक इक्वेशन मिली a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल टू 0। और ये जो 0 के इक्वल, ये जो हमारा फैक्टर है राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये जो a1 b2 माइनस b1 a2 है, यही तो है हमारा डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए हम इसी चीज को मैट्रिक्स की भाषा में सीखते हैं। मैट्रिक्स की भाषा में कैसे सीखेंगे? हमने आपको ये बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब भी हम ध्यान से देखते हैं तो इसके फैक्टर्स को क्या लिख सकते हैं, ये जो फैक्टर है a1 लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख सकते हैं b1। इसके लिए आप हमारा मैट्रिक्स का बिल्कुल पहला वीडियो देखिए, उसमें हमने बता रखा है कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। a1 हम यहाँ पे लिखेंगे, b1 हम यहाँ पे लिखेंगे, a2 और यहाँ पे हम लिखेंगे b2। हमने क्या किया, a1 b1 a2 b2 जो कोफिशिएंट्स को हमने लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखा और ऐसे लिख दिया और एक डिब्बे में बंद कर दिया। और जैसे ही इस डिब्बे में बंद किया तो इस डिब्बे को हम क्या नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स A। ये हमारी एक A मैट्रिक्स हो जाती है। और मैं ये कहता हूं कि किसी भी A मैट्रिक्स का जब हमें क्या निकालना होता है, डेटर्मिनेंट किसका निकल के आता है, मैट्रिक्स का। किसका? डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। किसी भी मैट्रिक्स A का हमें क्या निकालना होता है, डेटर्मिनेंट। A मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना होता है, डेटर्मिनेंट। जैसे ही हम डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A लिखते हैं, इसको हम स्मॉल छोटी भाषा में DET.A भी लिख सकते हैं। डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A बार बार पूरा लिखने की बजाय, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है, डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A को स्मॉल छोटे अक्षरों में हम क्या लिख सकते हैं, DET.A। DET.A का मतलब भी यही होता है कि A मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट निकालना है। और ये भी बड़ा अगर लगे तो किसी A को ऐसे दो पैरेलल लाइन के अंदर क्लोज कर दो, किसी भी A मैट्रिक्स को दो पैरेलल लाइन के अंदर क्लोज कर देते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब ये जो हमारा A है, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, डेटर्मिनेंट। दो पैरेलल लाइन के अंदर अगर मैंने A मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया, किसी भी A मैट्रिक्स को अगर दो पैरेलल लाइन के अंदर क्लोज कर दिया तो अब मैट्रिक्स नहीं रहा, वो क्या बन गया, डेटर्मिनेंट। तो आइए इस मैट्रिक्स का हम निकाल देते हैं डेटर्मिनेंट। यानी कि क्या करें, A1 B1 A2 B2, जो ये हमारी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका हम क्या निकालेंगे, डेटर्मिनेंट। और जैसे ही हम इसका डेटर्मिनेंट निकालते हैं तो मैट्रिक्स का जो हमारा ये ब्रैकेट है ये हट जाती है और दो पैरेलल लाइन लग जाती हैं। जब किसी A मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट निकालते हैं तो यही हमारा मैट्रिक्स डेटर्मिनेंट का सिंबल होता है। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं, और डेटर्मिनेंट में क्या करते हैं, हम नंबर्स को, जो हमारे लीनियर इक्वेशंस से नंबर निकल के आते हैं, डेटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, उनको पैरेलल लाइंस के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे ही हमने इन नंबर्स को बंद किया तो ये बन गया मेरा डेटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये हमारी एक 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स थी, 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स थी, उससे ये हमारा बन गया डेटर्मिनेंट ऑफ
ऑर्डर 2 ऑर्डर का ये हमारा क्या बन गया, डिटरमिनेंट, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट निकल के आता है उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब मैट्रिक्स के थ्रू डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करके तो हमने डिटरमिनेंट निकाल दिया, वो तो ये बन के आ गया। डिटरमिनेंट के थ्रू निकालने का तरीका ये होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे a1 b2। हमने क्या किया, a1 को b2 से मल्टीप्लाई कर दिया, a1 को जैसे ही b2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया a1 b2। फिर बीच में हम माइनस साइन लगाएंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा b1 a2। ये क्या हो गया, a1 b2 माइनस b1 a2 और जो ये निकल के आया यही तो होता है हमारा किसी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, यही तो होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यानी कि जब भी हमें किसी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, ये A मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, अगर हमें A 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हो तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। और ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 निकल के कहाँ से आता है, ये लीनियर इक्वेशंस से निकल के आता है। लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब इनको सोल्व करते हैं तो ये निकल के आता है एलिमिनेट, जब x और y को करते हैं यही होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। मैट्रिक्स की भाषा में यही होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए लीनियर इक्वेशंस को जब हमने सोल्व करके डिटरमिनेंट निकाला तो बहुत लेंथी हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमेशा डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स की फॉर्म में निकालेंगे, मैट्रिक्स को यूज करके निकालेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। इसलिए हम आगे से ये प्रोसेस नहीं करेंगे, ये प्रोसेस मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है कि डिटरमिनेंट निकल के कहाँ से आता है और आपको यूज करना है मैट्रिक्स मेथड। उसके लिए आप हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए नहीं लिखेंगे, इसके लिए आप क्या लिख देंगे, डेट डॉट ए का मतलब ये वो यही होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और ये भी आपको अगर बड़ा लगे तो आप क्या यूज करोगे, ए को 2 पैरेलल लाइन के अंदर बंद कर देंगे, जैसे ही ए को 2 पैरेलल लाइन के अंदर बंद करेंगे तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखा देता हूं। मान लो 2 3 4 7 मान लेते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 7, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इससे जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा वो आएगा निकल के डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यानी कि डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो A को क्या कर देंगे, 2 पैरेलल लाइंस के अंदर बंद कर देंगे, तो इसको कैसे लिख देंगे, 2 3 4 7, 2 3 4 7 ऐसे कर देंगे। और डिटरमिनेंट निकालने का हमने तरीका आपको क्या बताया, इस एलिमेंट को इससे, यानी कि A1 को B2 से, इस एलिमेंट को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 इंटू 7, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14 माइनस 3 गुना 4 12, 14 में से 12 गए, आंसर हमारा 2 निकल के आ जाएगा। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। और इससे हम एक बात और सीख गए, नहीं वो ये कि क्या सीख गए कि जो डिटरमिनेंट का आंसर है एक नंबर कोई भी निकल के आता है, यानी कि हम सीख गए कि डिटरमिनेंट जो होता है, सॉरी ये स्पेलिंग जो है हमारी गलत हो गई। हम क्या लिखेंगे कि डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, जो किसी भी
किसी भी मैट्रिक्स का जो डेटर्मिनेंट निकल के आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आता है, अर्थात एक नंबर आंसर आता है। वेयर एज मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ। मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ एलिमेंट होता है, यानी कि आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये नंबर्स की अरेंजमेंट है, लेकिन जो डेटर्मिनेंट है, डेटर्मिनेंट अर्थात जैसे ही ये मैट्रिक्स दो पैरेलल लाइन के अंदर बंद होके आ गई तो ये सोल्व हो जाएगी, और सोल्व होके एक आंसर आ जाएगा, और ये आंसर जो निकल के आया यही तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डेटर्मिनेंट का आंसर हमेशा कुछ ना कुछ निकल के आता है, और वो आंसर क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। जबकि जो मैट्रिक्स होती है वो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होती है। इस तरह से हमने डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 निकाल लिया। एक बात और लिख लीजिए, एक बात और मैं नोट करवा देता हूं इसी वीडियो में, वो ये कि डेटर्मिनेंट इज ऑलवेज पॉसिबल। डेटर्मिनेंट जो हमेशा पॉसिबल होता है, डेटर्मिनेंट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर द स्केयर मैट्रिसेस ओनली। डेटर्मिनेंट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर द स्केयर मैट्रिसेस ओनली। डेटर्मिनेंट जो है हमेशा स्केयर मैट्रिसेस का ही निकल के आता है। स्केयर मतलब 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिसेस का डेटर्मिनेंट निकल के आ जाता है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का डेटर्मिनेंट निकल के आ जाता है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर, 5 क्रॉस 5, अर्थात मैट्रिक्स जो होगी हमारी n क्रॉस n ऑर्डर की। स्केयर मैट्रिसेस का ही हमेशा डेटर्मिनेंट निकल के आता है। यहाँ पे हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का डेटर्मिनेंट निकालना सीख लिया। मैं आपको 1 क्रॉस 1 की भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना, डेटर्मिनेंट निकालना सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रफ कर देता हूँ। रफ करके हम लिखेंगे डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 5, ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब हम ए का डेटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 को 2 पैरेलल लाइन में बंद कर दो और इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। अर्थात अगर हम जनरलाइज करेंगे, लेट ए कोई मैट्रिक्स हमारी A11 है, ये मैट्रिक्स है हमारी A11, मान लेते हैं ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है A11। जब हम इस ए मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये A11 ही आ जाएगा। जो एंट्री होती है 1 क्रॉस 1 में वही जो है हमारे A11 का जब हम डेटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये A11 ही आ जाएगा। जो 2 पैरेलल लाइन के अंदर हम एंट्री को बंद करते हैं 1 क्रॉस 1 में, वही हमारा डेटर्मिनेंट का आंसर होता है। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर में हमने डेटर्मिनेंट निकालना सीख लिया। अगर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जैसे ही हमने डेटर्मिनेंट निकालना सीखा और वो यही आ गया, आप कहोगे सर लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में ये कैसे होता है? मान लेते हैं A1x = 0। कोई लीनियर इक्वेशन है, एक ही लीनियर इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल में है। यहां से हम अगर एलिमिनेट करना चाहें किसको? वेरिएबल को, यानी कि x को। अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहें तो यहां से आएगा A1 = 0, और जो ये A1 है यही तो है हमारा डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट। जैसे ही हम यहाँ यानी कि A1x = 0, दिस इंप्लाइज आइदर A1 = 0 और x = 0। जब हम x को एलिमिनेट करना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा? A1 ही तो हमारा 0 के इक्वल होगा। तो A1 अगर 0 के इक्वल होगा, यही होगा हमारा डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। इस तरह से हमने डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को सीख लिया। 1 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट जब भी निकालोगे A11 जो वैल्यू होती है वही उसका डेटर्मिनेंट होता है, यही है बात खत्म। 2 क्रॉस 2 का जब भी डेटर्मिनेंट निकालेंगे, इनको मल्टीप्ली करके बीच में माइनस साइन लगा के इनको मल्टीप्ली कर देंगे, जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब आगे के जो वीडियो हैं उसमें हम सीखेंगे डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।